ये कब आया 2009 में, है ना, AIPMT 2009 में। ठीक है, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग खुद से भी करिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, रेस्ट से स्टार्ट किया मतलब u कितना होगा 0। बोल रहा है कि इसमें क्या है फोर्स कांस्टेंट है। अब बताएं फोर्स बराबर क्या होता है m into a, तो जब फोर्स कांस्टेंट है मतलब क्या होगा एक्सेलरेशन भी क्या होगी कांस्टेंट, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें यूज कर सकते हैं, है ना। तो जब फोर्स कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता है। ठीक है, एक बात तो हमें पता चली, मतलब क्या है एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट। अब ये बोल रहा है कि अगर यहाँ से पार्टिकल जहां रेस्ट पे है, ठीक है, तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया और ये जो पहला 10 सेकंड है यहाँ से यहाँ तक मान लो पहला 10 सेकंड में वो कितना चला है s1, तो हम मान ले रहे हैं कि पहला 10 सेकंड में कितना चला होगा, ये जो पहला 10 सेकंड है इसमें कितनी चली है ये s1 डिस्टेंस चला है। और बोल रहा है कि पहला इस सेकंड में s1 चला है एंड देन कवर द फर्स्ट 20 सेकंड इन s2, और बोल रहा है पहले में s1 चली और फर्स्ट 20 सेकंड मतलब यहीं से लेना है ना, यहां से 20 सेकंड पे कितना चला है, 20 सेकंड पे कितना चला है ये s2 चला है, मतलब यहां से ये s2 है। समझ में आ रहा है? देखिए क्या हुआ है कि पहले 10 सेकंड में कितना चली s1 और शुरू से लेकर के 20 सेकंड में कितना चला टोटल s2, तो हमें s1 और s2 में रिलेशन निकालना है ना। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो इसमें देखो जब क्या हो, अब हमें देखो डायरेक्ट दिख रहा है कि पहला 10 सेकंड में कितना चला। देखो टाइम इंटरवल अगर इक्वल हो तो मैंने कल वाले लेक्चर में बताया, पहले वाले लेक्चर में बताया है कि अगर टाइम का इंटरवल बराबर हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो इसका रेशियो कितना आता है s1 s2 और s3, है ना। इसका रेशियो कितना आता है 1 3 5 7, है ना, ऑन सो ऑन। ये कब है, जब क्या हो टाइम इंटरवल बराबर हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यहां भी कुछ इसी तरीके से दिखा है, देखो कैसे पहला 10 सेकंड में कितना चला है s1 और टोटल 20 सेकंड में कितना चला है s2, तो जो मान लेते हैं कि पहला s1 10 सेकंड में ये इतना चला और नेक्स्ट टोटल जर्नी कितना है 20 सेकंड का, तो बचा हुआ भी कितना होगा 10 सेकंड, है ना। बचा हुआ 10 सेकंड में कुछ चला होगा, है ना, टोटल s2 है तो कितना होगा s2 माइनस s1, बचा हुआ कितना होगा s2 माइनस s1, है ना। पहले 10 सेकंड में s1 चला और फिर पूरे 20 सेकंड में s2 चला, तो मैं बोल रहा हूं कि जो बचा हुआ 10 सेकंड है उसमें कितना चलेगा s2 माइनस s1। अब हमें यहां से देखो दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि टाइम इंटरवल अगर बराबर हो तो रेशियो कितना आएगा 1:3 × 5, है ना। तो अगर हम s2 माइनस s1 करें तो हमारा कितना आएगा 1:3, है ना। अब देखो हमें दिख रहा है कि s2 माइनस s1 कितना होगा, अगर हम इसको देखें तो अब s2 माइनस टोटल कितना है ये s2 है ना, तो s1 इसको s' लिख लेते हैं बराबर 1:3, है ना, 1:3। तो s' बराबर कितना आएगा, s' बराबर देखो कितना आएगा 3h1, यही आएगा ना, s' बराबर 3h1। अब हमें चाहिए क्या s2 चाहिए, तो s2 बराबर क्या होगा s', इसको मैं s' लिखा हूं, ठीक है, इस वाले को मैंने s' लिखा है। s2 बराबर क्या होगा s' प्लस s1, तो 3h1 प्लस s1 मतलब 4h1। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए s2 और s1 में रिलेशन चाहिए, ऑप्शन में उसी फॉर्म में है, तो s2 अपॉन s2 s1 कितना हो जाएगा s2 अपॉन s2 s1 कितना होगा ये 4:1, है ना। ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन कौन है, एक सेकंड, ऐसा ऑप्शन कौन सा है s2 बराबर 4h1, इसको लिख सकते हैं ना s2 बराबर 4h1, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अच्छा अगर आपको ऐसे नहीं इक्वेशन ऑफ मोशन से इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो s1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं s1 बराबर ut, इनिशियल क्या है 0 प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो हाफ a और t स्क्वायर, t कितना है 10 100, टोटल कितना है s2, तो s2 को क्या लिख सकते हैं ut, देखो इनिशियल वेलोसिटी में भी 0 है, यहां से स्टार्ट किया ना जर्नी, तो ut प्लस हाफ और टोटल टाइम कितना है 200, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, सॉरी 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। अब s1 s2 में रिलेशन दिख रहा है ना कि जो s2 है इसका कितना टाइम है 4 टाइम्स है ना, तो s2 बराबर 4s1 हमें दिख रहा है। जब आपको इसको डिवाइड